मेरी भैया की भी शादी हो उस टाइम पे भाई बहन मतलब सब इकट्ठा होंगे और तब जाके मैं उनके बीच ना एक ब्लॉगर होंगी। क्योंकि आप लोग मेरी इतनी परवाह करते हो तो मतलब थैंक यू सो मच आपके लिए ना। मैं पक्का जाऊंगी, मतलब आप लोगों को भी लेके चलूंगी और आप लोगों को भी मेरे मायके के ब्लॉग देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता। क्या स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 11 बजे से और आज की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है तो आवाज़ भी ठीक ही आ रही होगी। तो ये देखो आज का मौसम सुहावना है और चारों ओर धूप के लिए है और अभी ना मतलब धूप के लिए तो मस्त आनंद आ रहा क्योंकि कल और परसों थोड़ा ठंड थी तो आज थोड़ा धूप भी है। तो मतलब जैसे जैसे ना मतलब गर्मी का सीजन आ रहा है वैसे वैसे मतलब ठंड बढ़ती जा रही। पता नहीं कैसे हो रहा है इस बार। गर्मी की जगह ना ठंड ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही करके कुछ पहाड़ में हो रहा है। और बाद बाकी अभी बुगले भी नहीं लाया नीचे। अभी सप्पू को लगाया मैंने उसको मतलब लाने के लिए। वो नीचे लाएगी सप्पू से क्योंकि अभी धूप है तो शाम शाम तक पता नहीं है मौसम का कब बदल जाए। तो आरा तो गई है पारे को। बाद बाकी यार सब लोग घर ही पे है। तो मैंने डाले अभी कपड़े भिगोने। तो मैं सबसे पहले कपड़े धोती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों को। क्योंकि आज मैं इस ब्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को कि आप लोगों के मतलब पहले से ही मतलब मेरे को कमेंट आते थे कि आप मायके क्यों नहीं जाती है। तो इसका रीज़न बताऊंगी मैं आप लोगों की मतलब क्यों नहीं जाती थी, क्या करके है और कैसा करके है, ये आज इस ब्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को। वैसे तो मतलब मैंने सवालों के जवाब वाली वीडियो तो डाल दी है, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि आप लोग मतलब इसका मतलब पहले से कमेंट करते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाई थी। लेकिन आज मैंने सोचा है तो आज आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं इस ब्लॉग के माध्यम से। चलो दोस्तों आज इस ब्लॉग में वो भी पूरा कर देते हैं जो कि आप लोगों का काफ़ी महीनों से इंतज़ार था कि बोला करके क्यों नहीं जाते, ऐसे करके कमेंट थे आप लोगों के। मतलब सबके लगभग ना सबके आते थे उस टाइम में ऐसे कमेंट, क्योंकि उस टाइम भी मैं ब्लॉग बना पाई थी। तब मेरा बुगले ना छोटा था तो आप लोग बोलते थे कि आप मायके क्यों नहीं जाती है, मायके क्यों नहीं जाती है। तो ऐसे करके मुझे कुछ कमेंट आया करते थे। तो लेकिन आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ कि बोला करके मैं क्यों नहीं जाती हूँ मायके और क्या मतलब क्या क्या रीज़न है इसका ना जाने का। कि जब मैं मतलब मेरी शादी हुई थी उस टाइम तो मैं जाती रहती थी मायके। होता है ना जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक तो जाते रहते हैं, आते रहते हैं मायके, जाते रहते हैं ये करके है। तो मतलब जैसे शादी के मतलब 10-12 मंथ हो गए उसके बाद आराध्या हो गई थी और ऐसे ही करके मतलब जब आराध्या मतलब 6-7 मंथ की थी तब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, ब्लॉग बनाना। इस वजह से तो आप लोगों को लगता होगा मतलब आप मायके नहीं जाती है, क्योंकि जब से मतलब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तब से मतलब मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। मतलब ऐसे ही जाती हूँ, सुबह को जाती हूँ शाम को वापस आ जाती हूँ। तो कुछ ऐसे ही करके काटती थी मैं, मतलब सुबह जाना है शाम को वापस आना है ये करके है। अराधू थी छोटी तो इसलिए भी नहीं जा। तो मतलब मैं पिछली बार जा रही थी, होता है ना बच्चों को लेकर जाना है ये करके, होता है ना मायके जाते हैं। लेकिन आराध्या ना जब मतलब टाइम रहता है ना मायके जाना का ऐसे ही रहता है दिसंबर जनवरी में। तो हमारे पहाड़ में ना ऐसे ही टाइम पे मायके ज़्यादा जाती हैं क्योंकि उस टाइम पर कुछ काम नहीं रहता है। तो उस टाइम पे आराध्या थी 3-4 मंथ की, तो 4-5 मंथ की, तो ऐसे ही 4-5 मंथ की थी और उस टाइम में नहीं जा पाई। और उसके बाद मतलब आया पिछला साल जिस साल मतलब मेरी ननद की शादी हुई और तब आराध्या ना 1.5 साल की थी। और उस टाइम तो मैं मतलब जाने ही वाली थी। पतिदेव ने भी बोल दिया था जा, घर वालों ने भी बोल दिया था, बोला जाना है तो जा। तो फिर मैं इसलिए नहीं गई कि क्योंकि मेरी ननद की शादी थी और मैंने बोला कि 1-1.5 मंथ में क्या करूँगी मैं, अगर जाना है तो 2-3 मंथ के लिए तो जाना ही है ना दोस्तों। ऐसे करके सोचा मैंने। फिर मैंने बोला घर का काम भी होता है, जो कपड़े शॉपिंग की थी अपनी ननद की शादी की मतलब वो भी सिलने थे, तो इसलिए अभी पिछले साल ही जा पाए। तो इस साल तो आप लोगों को पता है कि बुगली छोटा ही है तो इसलिए इस साल भी नहीं जा पाए। तो लेकिन मतलब अगले साल ना पक्का जाऊंगी, अगर सब ठीक ठाक हो रहना चाहिए है ना दोस्तों। मतलब जैसे कि अपनी तबीयत, बच्चों की तबीयत और सब स्वास्थ्य मस्त रहनी चाहिए। और अगले साल ना
मैं पक्का जाऊंगी, मतलब आप लोगों को भी लेके चलूंगी और आप लोगों को भी मेरे मायके के ब्लॉग देखने को मिलेगा उस टाइम, जिस टाइम मतलब मैं जाऊंगी मंदार में, तो वो तो मिलेंगे ही आप लोगों को कंटिन्यू मतलब देखने को जब मैं जाऊंगी। और ना अगर मैं मतलब जब जाऊंगी ना तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, अक्टूबर नवंबर में चली जाऊंगी मैं अपने मायके। तो यही करके है, तो मतलब अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे मायके जाने का भी, मतलब ऐसे ही है। फरवरी मतलब मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ऐसे ही करके जाएंगे 5-6 मंथ। और तो फिर से मतलब आप लोगों को ले चलेंगे अपनी मायका। फिर आप लोगों को, आप लोग मेरी इतनी परवाह करते हो तो मतलब थैंक यू सो मच आपके लिए, मतलब जो इतने परवाह करते हैं कि मतलब मायके नहीं जाती है ये करके सो करके, तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और आप ना अपने मतलब प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना दोस्तों, मतलब जहाँ पे आपको समझ भी नहीं आता है कि बोला करके, जैसे मैं कुछ चीज़ बताती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आपकी भाषा में क्या बोलते होंगे बोला आप जानते हैं। तो लेकिन दोस्तों मैं तो बोलती हूँ ऐसे, लेकिन आप लोगों को जरूर कमेंट करनी चाहिए मतलब कि आपकी भाषा में क्या बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। और बाद बाकी तो अगले साल जाएंगे ही हम अपने मायके, और उस टाइम ना हो सकती है मेरी भैया की भी शादी हो उस टाइम पे, तो हो सकता है ऐसे। अभी तो कुछ वो नहीं है कि बोला है कि नहीं है, अभी पूरा मतलब संत सलाह नहीं हुई है, हमारी भाषा में संत सलाह कहते हैं, तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप जरूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। मेरे भाई की भी सगाई हो चुकी है, सगाई मतलब कि ऐसे नहीं है कि मतलब रिंग्स पहनाए होंगे भाई भाभी जी ने, ऐसे करके नहीं है, लेकिन भाई की सगाई भी हो गई है। और ये तो मैं आप लोगों को किसी और दिन बताऊंगी, अगर आप लोगों के भर भर के कमेंट आएंगे तब जाके बताऊंगी, ठीक है दोस्तों। और तब बताऊंगी मतलब कहाँ मेरे भाई के लिए मतलब लड़की ढूंढी है और किस साइट है क्या करके, ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा अगर ना आप लोग कमेंट करेंगे, तब जाके बोलूँगी। आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ऐसे करके है, तो मेरे भाई की शादी भी हो सकती हो उस टाइम, और उस टाइम मतलब जब शादी होंगी तो मेरी दीदी भी आएगी, मेरी बड़ी वाली दीदी भी आएगी, तो भाई बहन मतलब सब इकट्ठा होंगे, और तब जाके मैं उनके बीच ना एक ब्लॉगर होंगी, अपने भाई बहनों के बीच एक ब्लॉगर मैं होंगी, और मतलब उनका ब्लॉग बनाऊंगी मैं। और होता है ना, तो मतलब शादी के बाद ना ऐसा होता है ना, जैसे मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई, और उसके बाद मेरी बीच वाली दीदी की शादी हुई, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, और फिर उसके बाद होगी मेरे भैया की शादी, है ना दोस्तों, 4 नंबर पे। और मेरे भैया है ना वो मेरे से आगे गए, तो अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे करके है। तो मतलब होते ना इतने मतलब जब सब बहनों की शादी हो जाती है तो मतलब बहुत मुश्किल से एक शादी होती है जिसमें मतलब सब इकट्ठे रहते हैं, ऐसे करके हैं। तो वो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा, और सब मतलब सुखी रहने चाहिए, स्वस्थ एंड मस्त रहने चाहिए, और तभी जाके ये होगा। और आपका प्यार और सपोर्ट जरूरी है दोस्तों, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना भर भर के, ठीक है दोस्तों। तो आजकल ना मतलब कि आप लोग बोलते होंगे कि बोला आजकल ये वीडियो मतलब ऐसे ही बना रही बैठ के, तो बैठ के बनाने में ना कुछ मज़ा ही और है। मज़ा ये है कि मतलब कि भार नहीं होता है उतना कि बोला करके, बोलने के तो क्यों नहीं, पर बाहर पे दिखाने का ये शो करके डेली यही दिखाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि कुछ मतलब मैं रूम पे बनाऊं वीडियो, तो मतलब जैसे कि आप लोगों के सवाल के जवाब ऐसे करके ना, मतलब जो आप लोगों के कमेंट्स है तो उनको मैं बैठ के बोलूँगी तो अच्छा रहेगा। चलते चलते ना उतना होता नहीं है, मतलब उतना ध्यान नहीं रहता, फिर दिमाग काम पे रहता है, ऐसे करके होता है ना। तो मतलब जब बैठी हूँ मैं अभी, तो मतलब अभी पूरा दिमाग ऑन रहता है, मतलब फोकस सीधा कैमरे पे है। और मतलब जैसे काम करते टाइम ना तो आधा ध्यान काम पे, आधा ध्यान वहाँ पे, आधा ध्यान वहाँ पे, ऐसे करके होता है। तो इसीलिए ना ब्लॉग मतलब बाहर पे बनाओ तो ऐसा ही होता है, कुछ बोल रही हैं कुछ कर रही हैं, ऐसे करके होता है। बाद बाकी मेरी बुगलियाँ भी सो गया है, आराधे नीचे है, और सब कुटुम्बधारी हमारी नीचे ही है अभी। और अभी ना मैं अपने दूसरे रूम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस रूम में ना बुगली सो रखा है। तो चलो दोस्तों आज ब्लॉग को यहीं फैन करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।